सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कई सारी इंफॉर्मेशन है इस चैनल से रिलेटेड, काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ की पहले हम दे देते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, आपको जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, वो हमारा रहने वाला है प्रीपोजिशन का। तो आज हम अप्रॉक्स 20 प्रीपोजिशन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग भी क्या करोगे, लाइव क्लास में हेल्प करोगे और आप लोग को भी नया टॉपिक है आपके लिए भी प्रीपोजिशन अभी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इस चैनल पे नया है तो आप एक बार देख लीजिए, ये चैनल पे कई सारे वीडियोस हमारे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड अपलोडेड है और आप यहाँ बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। अभी लेटेस्ट जो हमारी वोकेबलरी की सीरीज चल रही थी, वोकेबलरी वर्ब की, तो हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया, उसके 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए। एक फाइनल वीडियो और आएगी जिसमें हम A to Z वोकेबलरी को कंप्लीट करेंगे और आगे आने वाले सेशन में हम A से लेके Z तक की वोकेबलरी, अब हमने इसमें वर्ब कंप्लीट किए थे, अब हम वर्ड्स कंप्लीट करेंगे जिसमें नाउन भी हो सकते हैं आपके, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। तो कॉमन हम लेकर चलने वाले हैं पर डे। अब आप देखिए, तो इसमें एक हमारी प्लेलिस्ट है, तो आपको इसमें 4 या 5 प्लेलिस्ट मिलने वाली हैं। 4 प्लेलिस्ट है हमारी अभी इसमें। एक कंप्लीट टेंस की सीरीज की है, जो एकदम नया है वो कंप्लीट टेंस की सीरीज को प्रेफर कीजिए। देन कंप्लीट मॉडल वर्ब की सीरीज को प्रेफर कीजिए। देन A to Z वोकेबलरी वर्ब को प्रेफर कीजिए। देन आफ्टर यहाँ पे जो स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहता है वो क्लासरूम एक्टिविटी है हमारी रैपिड फायर राउंड सीरीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए और मींस अदर पर्संस के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप देख सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी आपको चैनल पर काफी यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमारे कुछ कन्वर्सेशन के टॉपिक्स भी हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज भी हैं, सारी सब कुछ चीज आपको एक ही पोर्शन में मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। हम कितने प्रीपोजिशन आज कंप्लीट करने वाले हैं, अप्रॉक्स 20 तो कंप्लीट करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स और लेंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन आप लोग क्लियरली समझते जाइए। प्रीपोजिशंस इंग्लिश लैंग्वेज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो हम प्रीपोजिशंस का यूज क्यों करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारा किसका पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके टोटल कितने पिलर होते हैं, 8 पिलर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। मैं आपको हमेशा एक ही बात बार बार याद दिला रहा हूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके जो टोटल 8 पार्ट्स हैं उन पे आप अच्छे से कमांड बना लीजिए। अगर आपने इन 8 पार्ट्स पे अच्छे से, 8 पिलर्स पे अच्छे से कमांड बना ली तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है, चाहे वो ग्रामेटिकली हो चाहे वो स्पीकिंग के लिए हो। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंफ्यूजन एक बार दूर हो जाएगा तो आपको इंग्लिश में मजेदार लगने लगेगी और अच्छे से आपको समझ में भी आने लगेगी। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी तो प्रीपोजिशन एक नया टॉपिक है, आप इसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। तो फर्स्ट हमारा प्रीपोजिशन क्या है, इन। देखिए, आपने प्रीपोजिशंस को हम समझने से पहले प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इन द सेंस प्रीपोजिशन को हम यूज कहां करते हैं, बताइए प्रीपोजिशन को कहां यूज करते हैं हम, एनीवन। बिफोर ऑब्जेक्ट। चलिए एक वर्ड हो गया बिफोर ऑब्जेक्ट, हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। और क्या प्रीपोजिशन का यूज होता है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन का क्या यूज होता है। आपने देखा है फॉर्मेट जब रहता है सेंटेंस का, उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज में का, की, से, मैं, ठीक है, किसी चीज पर, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के आगे, ऊपर, ये सारी चीजों का आप बोलते हो उनके लिए। तो उसी टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको इन सारे वर्ड्स के लिए का, की, मैं, से, पर, इन सब के लिए क्या यूज करना होते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस को यूज करना होता है। उन कुछ प्रीपोजिशंस में क्या क्या आ जाते हैं, उन कुछ प्रीपोजिशंस में आप क्या आ जाते हैं, जैसे कि इन, मैं के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसी बड़े प्लेस के लिए यूज करते हैं, एट टाइम के लिए यूज करते हैं, पर के लिए यूज करते हैं, किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो इसी टाइप से है, इन है, एट है, आपका टू है, फ्रॉम है, फोर है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीपोजिशंस होते हैं। हमें कोई भी डेफिनेशन रटने की याद करने की कोई नीड नहीं है। जब हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं हमें ऐसा लगता है, देखो आई एम गोइंग मार्केट, एक सेंटेंस हम नॉर्मली ले रहे हैं, आई एम गोइंग मार्केट। क्या ये सेंटेंस आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है इसमें, देखो मैं मार्केट जाता हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मार्केट की साइड जा रहे हो ना, मार्केट की ओर जा रहे हो, तो मार्केट के लिए आप जा रहे हो तो आप उसमें क्या लगाओगे, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो उसमें कुछ ना कुछ आपको मिस लग रहा था। ठीक है, जैसे कि आई लिव दिल्ली, मैं दिल्ली
रहता हूं, तो मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। जैसे कि आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मैं ग्वालियर से हूं। अगर मैं इसको बोलूं आई एम ग्वालियर, मैं ग्वालियर हूं। अब देखो एक वर्ड के लगाने से कितना मीनिंग चेंज हो गया। आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मैं कहां से हूं, मैं ग्वालियर से हूं। देखिए अब अगर आप प्रीपोजिशंस को इस अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि फॉर के लिए, जैसे कि मैं बोलूं दिस इज ओनली फॉर यू, ये केवल किसके लिए है, आपके लिए, तो हमने यहां प्रीपोजिशन कौन सा यूज किया, फॉर। हर प्रीपोजिशन का कुछ ना कुछ क्या होता है, मीनिंग होता है। अब मैं बोलूं ये आपके लिए, मैं आपका है ये, तो इस टाइप से के लिए तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, ये आपके है, कैसे बोलेंगे, आपके लिए है। समझ रहे हो आप लोग, आपने प्रीपोजिशंस का यूज कहीं ना कहीं कभी ना कहीं किया होगा। सेंटेंसेस को आप अभी भी नहीं किया है तो आप आइडेंटिफाई करोगे, कोई भी आपको ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा, मींस मोस्टली सेंटेंस 99% सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का। जैसे कि माय नेम इज संभव जैन, तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस आपका हो गया। ठीक है कोई इसमें नहीं है ना। जैसे कि आई एम संभव जैन, कोई प्रीपोजिशन है इसमें नहीं है। अब आई लिव इन भितरबार, या आई लिव एट भितरबार, सॉरी, तो ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन ऐड क्या हो गया इसमें, प्लेस के लिए हमने प्रीपोजिशन ऐड किया। ठीक है, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं, क्या इसमें कोई प्रीपोजिशन है, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो प्रीपोजिशन जब लगाएंगे सेंटेंस में तो हम उनका ध्यान रखेंगे। आपको समझ में आया, का, मैं, के, इस सब के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रीपोजिशंस का। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो क्या है, इन है, क्या है, इन है। तो आप लोग भी देखते जाइएगा, फर्स्ट प्रीपोजिशन हमारा इन का यूज हम देखो सेंटेंस के थ्रू हम डायरेक्ट करेंगे। आज हमने हिंदी सेंटेंस नहीं लिए हैं, कभी और हम जब टॉपिक लेंगे तो उसमें हम हिंदी टू इंग्लिश प्रीपोजिशंस को समझेंगे। आज हमने सेंटेंसेस कैसे लिए हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश ओनली। ठीक है, अब इनका यूज कहां किया, आप लोग भी साथ साथ रीड करते जाइए। द क्लॉथ्स आर इन दी वार्डरोब, तो देखो द क्लॉथ्स आर वार्डरोब, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होता, क्या कपड़े वार्डरोब है। ठीक है, कपड़े कहां है, वार्डरोब में, मतलब वार्डरोब के अंदर है, वार्डरोब में। द क्लॉथ्स आर इन दी वार्डरोब, वार्डरोब समझते हो ना आप, क्या होता है, क्या होता है वार्डरोब, वो अलमीरा होती है जो वार्डरोब। ठीक है, तो इसमें हमने किसका यूज किया है, इनका, किस लिए, मैं के लिए। द चिल्ड्रन आर एट स्कूल, बच्चे कहां पर है, स्कूल में है। ठीक है, अब बच्चे स्कूल पर नहीं है, कहां है, स्कूल में। किसी प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं हम, एट। एट प्रीपोजिशन कहां यूज करते हैं, प्लेस के लिए, टाइम के लिए भी हम आगे देखेंगे, टाइम के लिए यूज होगा जब। अभी हम कहां यूज कर रहे हैं, अब आप सभी लोग क्लास के अंदर हो। ठीक है, तो अगर कैसे बोलेंगे, द स्टूडेंट्स आर एट क्लास। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ही इज, अब क्या है नेक्स्ट हमारा, ऑन, क्या है, थर्ड क्या है प्रीपोजिशन हमारा, ऑन। तो ही इज ऑन द बस नाउ, वह कहां पर है अभी, बस के अंदर है। बस में देखो यहां पे हमने इन क्यों यूज नहीं किया, ही इज इन द बस नाउ। देखिए कई सारे रूल्स होते हैं जो हमारे बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि ही इज ऑन द बस नाउ, ही इज ऑन द ट्रेन नाउ, क्योंकि वो क्या है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि स्कूल है वो तो मूवेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी बस क्या है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ट्रेन क्या है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है। तो इनमें क्या यूज करते हैं हम, ऑन। समझ में आया आपको, यहां से क्लियर हुआ, जो भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ट्रेन है, फ्लाइट है, हमारी बस है, कार है, इनमें क्या यूज करेंगे हम, ऑन का। तो ऑन प्रीपोजिशन को आप लोग याद रख सकते हो। देखो द बुक्स आर ऑन द डेस्क, ऑन का यूज किस लिए भी करते हैं, पर के लिए। अब बुक्स किसके ऊपर है, डेस्क के ऊपर, तो ये किस लिए हम यूज करें, ऑन अ सरफेस। कोई भी सरफेस है उसके लिए, जैसे कि मान के चलिए कि ये फोन है और इस फोन के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये हमारा मार्कर रखा हुआ है, तो ये क्या बोलेंगे, द मार्कर इज ऑन द फोन, मोबाइल बोलेंगे। तो क्लियर हो रहा है आपको। मैं भी आप लोगों को बुलाऊंगा वन बाय वन करके, यहाँ पे आई विल कॉल यू वन बाय वन देन वी विल डिस्कस। ओके, तो आप लोग अच्छे समझते जाइएगा। अगर आपको नोट करना है तो आप भी नोट करते जाइएगा, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको अगर कोई सेंटेंस इससे रिलेटेड आ रहे हैं, इनका, एट का, ऑन का, आपके माइंड में भी कोई सेंटेंस आ रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप सीख रहे हो, आपके साथ आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, सीखने वाले होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी रीच मिलेगी और आपका भी बेनिफिट होगा, जिससे कि हम नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन पे आते हैं। ये हमारे 3 एग्जांपल हुए। ओके, वी हैव कंप्लीटेड 3 एग्जांपल्स टिल। अब नेक्स्ट हमारा बाय। बाय का यूज किस लिए करते हैं हम, के द्वारा के लिए। किस लिए करते हैं, के द्वारा। आई एम गोइंग बाय मेल ट्रेन, मैं किसके द्वारा जा रहा हूं, मेल ट्रेन के द्वारा। आई एम गोइंग बाय बस, आई एम गोइंग बाय ट्रेन,
आई एम गोइंग बाय कार, तो किसके द्वारा जा रहा हूं मैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू में जा रहा हूं, बाया, तो किस लिए हम किस यूज कर रहे हैं उसमें, वाई, क्या यूज कर रहे हैं हम, वाई के द्वारा। क्लियर हो रहा है आपको सभी को, कोई डाउट एनीवन? ओके, तो आप लोग भी, अब आप लोग भी सेंटेंस बनाएंगे, अभी आप लोग इनको अभी नोट डाउन करते जाइएगा, फिर वन बाय वन करके हम सेंटेंस आपसे बनवाएंगे, आप लोग को सेंटेंसेस बनाने हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नियर। नियर का यूज कहां करते हैं हम, पास में, तो कोई भी चीज आपके पास में है वहां आप किसका यूज करोगे, नियर का। आई लिव नियर राम टेम्पल, देखो आई लिव नियर राम टेम्पल, जैसे कि मैं कहां रहता हूं, राम टेम्पल के, मतलब राम मंदिर के पास में। जैसे कि आज क्या है, व्हाट इज टुडे, व्हाट इज, बताओ व्हाट इज टुडे और व्हाट इज इट टुडे, क्या सेंटेंस बनेगा, कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है, व्हाट इज टुडे और व्हाट इज इट टुडे। व्हाट इज टुडे करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसमें क्या नहीं लिया, कोई सब्जेक्ट नहीं हमारे पास। व्हाट इज इट टुडे, आज क्या है, टुडे इट्स हनुमान जयंती, सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हनुमान जयंती, और हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे व्हाई वी सेलिब्रेट हनुमान जयंती एवरी ईयर। ओके ओके, वन बाय वन आप लोग भी देखिए, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कीजिए, जो भी नॉर्मल आपकी लाइफ में, जैसे कोई भी ओकेशन है, कोई भी फंक्शन है, कुछ भी, मतलब बर्थडे पार्टी है या कोई भी है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, एनीथिंग, आप क्या कीजिए, उनसे रिलेट कीजिए अपने आप को। जैसे कि हनुमान जयंती के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स बनाइए, आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जयंती के ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाइए, आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप करना चाहें, क्योंकि बेसिकली हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम किस में इंप्रूव करेंगे। आप लोगों में से कोई बता सकता है व्हाई वी सेलिब्रेट हनुमान जयंती एवरी ईयर, बताइए, एनीवन? यस, स्टैंड अप। हनुमान जी बर्थडे, so that's why we celebrate हनुमान जयंती, बोलते ना हनुमान जन्मोत्सव, so basically it's हनुमान जी बर्थडे और बर्थडे, so that's why we celebrate हनुमान जयंती। ओके, ऐसे कई सारे, जैसे अभी रामनवमी आई थी, तो उस दिन क्या था, राम जी का जन्म हुआ था, बर्थडे था, तो रामनवमी सेलिब्रेट की थी। जैसे अभी महावीर जयंती थी, तो जिस दिन महावीर भगवान ने जन्म लिया उस दिन क्या हो गई, महावीर जयंती। अब जो भी, जैसे अंबेडकर जयंती आई थी, ठीक है, तो उस दिन अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो अंबेडकर जी ने जन्म लिया था या क्या हुआ था, मतलब अंबेडकर जयंती मनाते हैं या कोई भी हम जयंती मनाते हैं, जैसे कि उसके पहले स्वामी विवेकानंद जयंती आई थी, तो क्या मनाते हैं जयंतियां, बेसिकली उनके बर्थ के लिए, ठीक है। जैसे गांधी जयंती मनाते हैं, कब मनाते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, ऑन 2 अक्टूबर मनाते, हमने यहाँ क्या बोला, ऑन 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को, तो यहां भी हमने क्या यूज किया, एक प्रीपोजिशन यूज किया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, नियर, आई लिव नियर राम टेम्पल। अब आई लिव नियर हनुमान टेम्पल, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। आई लिव नियर बाय योर हाउस, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। आई लिव नियर गर्भ्स हाउस, मैं गर्भ के घर के पास में रहता हूं, इस टाइप से। चलिए बिटवीन, अब बिटवीन का यूज कहां करते हैं, देखिए के बीच में, मतलब हम किसी 2 पर्सन को लेते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बिटवीन के लिए। चलो 2 और मोर पर्सन, देखो बिटवीन एग्जैक्ट लिया जाता है किसके लिए, 2 पर्सन के लिए। और ऐसा कौन सा जो आपका वो होता है प्रीपोजिशन जो 2 से ज्यादा उनके लिए, अमोंग, भूल गए आप लोग, जब भी हम यूज करते हैं किसका, अमोंग का। देखते हैं अभी आपके एग्जांपल में है अमोंग या नेक्स्ट सीरीज में आएगा। तो बिटवीन किस लिए यूज करते हैं हम, 2 पर्सन्स के लिए, और अमोंग हम 2 से ज्यादा लोगों के लिए। जैसे कि आई वॉज सिटिंग, देखो आई वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड रमन, मैं किसके बीच में बैठा हुआ हूं, सॉरी मैं किसके बीच में बैठा हुआ था, राम और रमन के बीच में, ठीक है। अगर यही मैं बोलता कि मैं बैठा हुआ था राम, रमन, गर्व और अभिषेक, मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ था, तो आई वॉज सिटिंग अमोंग राम, रमन, गर्व, अभिषेक, 4 लोगों के लिए बोलते। तो 2 पर्सन है, एग्जैक्ट 2 पर्सन है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे हम, किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। तो आप लोग देखिए, याद रखिए, आप लोग अगर इस ग्रामर को करते हो तो ये आपके कोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि आप लोगों में से कुछ अभी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बड़े पर्सन होंगे, ठीक है, जो भी आप लोगों में से कुछ अभी 5th 6th 7th 8th 9th 10th 12th स्टैंडर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स, जो भी हैं आप लोग, ठीक है, तो सभी के लिए क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ यहां से, यू आर सिटिंग बिटवीन आयुष एंड गव, ओके, वेरी गुड, क्लियर। चलिए आप लोग सेंटेंस सोच के रखिएगा। अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम, देखिए हमारा नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहाइंड, किसी के पीछे, किसी चीज के पीछे बिहाइंड। जैसे मेरे पीछे क्या है अभी, जस्ट
स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। आई लिव बिहाइंड टीटी मार्केट, मैं कहां रहता हूं, टीटी मार्केट के पीछे। तो स्मार्ट बोर्ड इज बिहाइंड, क्या बोलूंगा, मी। स्मार्ट बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे। जैसे कि मेरे फ्रंट पे कैमरा है तो इन फ्रंट का यूज करते हैं हम, करते हैं, तो आगे हम आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो बिहाइंड क्लियर हुआ आपको, आई लिव बिहाइंड टीटी मार्केट के पीछे के लिए। नेक्स्ट आपका अबव, अबव का यूज कहां करते हैं, अबव, श्रेय प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, ओके। अबव, अबव का यूज कहां करते हैं हम, के ऊपर। देखो आप लोग प्रीपोजिशंस, कुछ लोगों को तो आइडिया होगा ना, अबव का यूज कहां करते हैं, मतलब किसी चीज के ऊपर। देखो माय ग्रेड्स आर अबव एवरेज, मेरे ग्रेड्स कहां है, जो एवरेज है उससे ऊपर है, कहां है, उससे ऊपर है। आप ऐसे बोल सकते हो माय ग्रेड्स आर अबव 50%, 60%, एवरेज से क्या है, ऊपर है। तो किसी चीज के लिए क्या ऊपर के लिए हमने क्या यूज किया है, अबव का, ठीक है। इसके बाद है बिलो, बिलो मतलब उसके नीचे। तो अबव और बिलो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, क्या है, एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखिए आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है ये वीडियो। आप अच्छे से ईमानदारी से अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो कंटिन्यूअसली आप ये मत सोचिए कि हमने बस देख लिया और टाइम पास कर लिया, कंप्लीट पूरा देखिए उसे। आप एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वीडियो आपको सेंटेंस भी सिखा रही है, क्या सिखा रही है आपको, वोकेबुलरी के वर्ब भी सिखा रही है, वर्ड सिखा रही है, साथ साथ आपको क्या सिखा रही है, प्रीपोजिशन सिखा रही है, कई सारी साथ में इंग्लिश बोलना सीख ही रहे हैं जिस ग्रामर को हम पढ़ के। चलिए बिलो, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज चेक द लिंक बिलो। अब लिखा रहता है ना कई बार, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज चेक द लिंक बिलो, मतलब ज्यादा डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हो, मींस लिंक को चेक कीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर मोर डिटेल्स प्लीज चेक द नंबर बिलो, मतलब अगर हम बोलते हैं सामने वाले पर्सन को कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मान के चलो मैंने यहां नंबर लिख दिया 7987946020। देखो ये क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर को नोट कर सकते हैं और आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला हमने, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज चेक द नंबर बिलो, मतलब नीचे लिख दिया। ऐसे कोई यहाँ पे लिंक होती तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करते और वहां पे आप पहुंच जाते। तो 7987946020। ग्रुप क्लासेस, पर्सनल क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन के लिए आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए बिसाइड, बिसाइड का यूज कहां करते हैं हम, बताइए। देयर हाउस इज बिसाइड अ स्मॉल लेक, किसी के बगल के लिए, किसी के बगल में। तो उनका हाउस कहां पे है, इस छोटी सी लेक, स्मॉल लेक के पास में, बगल में, के बगल में जस्ट, ठीक है। तो कहां, किसका यूज करेंगे हम, बिसाइड का। जैसे कि मान के चलिए मेरे बिसाइड ये फोन रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या सेंटेंस बनाऊंगा, बोलो। दिस फोन इज बिसाइड मी, ठीक है, इस टाइप से यूज कर पाओगे। तो यहां हमारे कितने 10 प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कंप्लीट। आप लोग को भी कोई सेंटेंस आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, और आप लोग को आ रहा है तो आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं। चलिए 10 के बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, 11, 4, किसका यूज करते हैं, 4 का, किस लिए, के लिए, किस लिए, के लिए। सी कुक्स फूड फॉर मी, वह किसके लिए खाना बनाती है, मेरे लिए खाना बनाती है। या मदर कुक्स फूड फॉर मी, मदर किसके लिए खाना बनाती है, मेरे लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था दिस इज ओनली फॉर यू, यह केवल किसके लिए, आपके लिए। तो फॉर का यूज कहां करते हैं हम, के लिए। नेक्स्ट है बिफोर, बिफोर का यूज कहां करते हैं, के पहले, बाद में नहीं, बाद में तो करते हैं आफ्टर का, के पहले के लिए किसका यूज करते हैं, बिफोर। सी मेट मी बिफोर 2 years, वो मेरे से कब मिली, 2 साल के पहले, 2 साल के पहले वो मेरे से मिली। सी मेट मी बिफोर 2 years, आई मेट यू बिफोर 1 year, इस टाइप से बन सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। आप लोग को बताना है अभी। नेक्स्ट है आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद में। वी विल लीव आफ्टर लंच, तो हम चले जाएंगे, या हम जाएंगे कब, छोड़ देंगे कब, लंच के बाद, लंच करने के बाद, लंच करने के बाद हम चले जाएंगे। तो आफ्टर के मतलब क्या हो गया, के बाद में। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का यूज कहां करते हैं, प्रीपोजिशन ड्यूरिंग, के दौरान, किसी काम के दौरान। जैसे कि अब ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास आई कैन नॉट विजिट आउटसाइड, मतलब इस क्लास के दौरान मैं बाहर विजिट नहीं कर सकता हूं ना, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अगर कोई वर्क आ जाए तो हमें क्या करना होगा, इस क्लास को ऑफ करना होगा, देन आफ्टर वी कैन गो आउटसाइड। नाउ यू अंडरस्टैंड, ओके। सी स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर, मतलब गर्मियों के दौरान वो क्या करती है, तैरती है, स्विमिंग करती है, तैरना सीखती है, कब, ड्यूरिंग दी समर।
जैसे कि सी वियर्स, या बोलो सी वियर्स जैकेट एवरीडे ड्यूरिंग द विंटर, बन सकता है। और विंटर के दौरान या विंटर के समय में क्या पहनती है वो, जैकेट पहनती है। सी वियर्स जैकेट एवरीडे ड्यूरिंग द विंटर, तो आप लोग ड्यूरिंग समझ रहे हो, मतलब किसी चीज के दौरान। जैसे कि मतलब बारिश कब होती है, मतलब रेनी सीजन में होती है, ठीक है। बाढ़ के मोस्टली चांसेस कब होते हैं, रेनी सीजन में। आप लोगों ने भी अभी सुना होगा कि दुबई में बाढ़ आई हुई है, सुना है? देखो काफी हॉट न्यूज है, दुबई में बाढ़ आई हुई। क्यों बाढ़ आई हुई है दुबई में, बताओ? आर्टिफिशियल रेन, कई सारे लोगों ने सुना है कि आर्टिफिशियल रेन के चक्कर में आई है, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, डिनाई कर रही है कि हमने कोई भी आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई है, ऑटोमेटिकली हुआ है। ये किसके थ्रू हुआ है, जो हमारा वेदर चेंज हो रहा है उसके थ्रू हुआ है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग जो भी है आप बोल दीजिए, लेकिन मेनली क्या है, आर्टिफिशियल रेन है। तो उसके चलते क्या है, वहां पे क्या हुआ, कंडीशन किस टाइप की बनी हुई है, फ्लोटिंग कंडीशन बनी हुई है, मतलब बाढ़ वाली कंडीशन वहां बनी हुई, फ्लड वहां पे आई हुई है, फ्लडिंग वाली सिचुएशन है। अब सोचिए, अब कोई सेंटेंस आप ऐसा बना सकते हो कि दौरान मतलब वहां बाढ़ आई है, ऐसा कुछ। अब वहां समर चल रही है, अभी समर के दौरान ही वहां बाढ़ आई हुई है, अगर दुबई में बाढ़ आई हुई है, कैसे आप सेंटेंस बनाओगे? देखो, ही बाय अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो मतलब ड्यूरिंग मतलब किसके दौरान वो, मतलब ही कैरी द अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन के दौरान वो क्या करता है, कैरी करता है, अम्ब्रेला कैरी करता है। तो देखिए ये एक कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? नो नो, ओके। देखो जैसे कि आप एग्जाम के दौरान ज्यादा पढ़ाई करते हो, तो यू स्टडी मोर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। कितना सिंपल सेंटेंस है। देखिए आप लोग को भी अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अंटिल पे। अंटिल मींस क्या होता है, बी प्लेड लूडो अंटिल मिडनाइट, मतलब तक, कब तक, हमने कब तक लूडो खेला, आधी रात तक। देखो आपको याद कुछ आ रहा होगा लूडो से, आधी आधी रात तक आप लूडो खेला करते थे। कब? आज से 2 साल 3 साल पहले लॉकडाउन लगा था, मेनली लोग क्या करते थे, फ्री फायर लूडो यही चल रहा था। 3-3 4-4 लोग कनेक्ट हो जाते। उस टाइम लूडो ऐप कितनी मार्केट में थी, हर किसी के फोन में आपको लूडो मिल रहा था। तो सिंस का यूज करते हम किसी पर्टिकुलरली टाइम से, कब के लिए, फिक्स टाइम के लिए। किसका यूज करते हैं हम, सिंस। देखो आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, मैंने उसे कब से नहीं देखा है, सोमवार से, मंडे से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू सिंस 2012, मैंने आपको कब से नहीं देखा है, 2012 से। तो पर्टिकुलरली आपका कोई मंडे है, कोई पर्टिकुलरली फिक्स डेट है, कोई पर्टिकुलरली फिक्स ईयर है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। अदरवाइज किसका यूज करते हैं हम, फॉर का। पता है आपको, सिंस और फॉर का हम टेंस के साथ भी क्लियर कर चुके हैं। फ्रॉम, देखिए आप लोग को और अगर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है तो आप टेंस की और मॉडल्स की सीरीज एक बार जरूर देख लीजिए, आपके बिल्कुल बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेंस और मॉडल्स में हमने इतने सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई हुई है कि आपको वहां कई सारे क्या मिलेंगे, प्रीपोजिशंस मिलेंगे। आप लोग भी अभी फ्री ट्रायल चल रहा है, आप लोग की समर वेकेशन चल रही है, तो आप लोग भी पूरी सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, फ्रॉम, वुड यू गेट मी अ नाइफ फ्रॉम दैट ड्रॉवर। फ्रॉम का यूज कैसे किया है, क्या आप मुझे नाइफ दोगे वहां से, मतलब उस ड्रॉवर से दोगे, तो किसी प्लेस से के लिए यूज किया, जैसे कि आई एम फ्रॉम वितरवार या आई एम फ्रॉम ग्वालियर, ठीक है। इस टाइप से हम यूज कर रहे हैं किसी से के लिए। वेयर आर यू फ्रॉम बोलते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। तो आप अपना आंसर करोगे वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, जो भी आपका है, ठीक है। पर्टिकुलरली आप लोग भी जैसे कि जहां कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जुड़े हुए हो, तो आप अपना सिटी का भी नेम कमेंट कीजिए, ठीक है। हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है और लोग कहां से इसको देख रहे हैं। चलिए, टू का यूज हम कहां कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस टू का ही लिया था। वी आर गोइंग टू, क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट हुई थी आज की। वी आर गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट की ओर, हम कहां जा रहे हैं, मार्केट की ओर, मार्केट की साइड। तो हम इसमें टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत होगा, यस ऑफ कोर्स गलत होगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू मार्केट। देखिए लास्ट हमारे टू और हैं, थ्रू आउट और विद इन। थ्रू आउट का यूज कहां कर रहे हैं, देखो द कंपनी हैज स्टोर्स थ्रू आउट द इंडिया एंड कनाडा, मतलब इंडिया के पूरे इंडिया और कनाडा, पूरे इंडिया और थ्रू आउट, मतलब पूरे इंडिया में और कनाडा में। कंपनी के स्टोर्स कहां पर है, द कंपनी हैज स्टोर्स थ्रू आउट इंडिया एंड कनाडा। कंपनी के स्टोर्स कहां कहां पर है, इंडिया और कहां पे, कनाडा। थ्रू आउट इंडिया और थ्रू आउट कनाडा, मतलब थ्रू आउट इन द सेंस जस्ट लाइक इंडिया में दिल्ली, मुंबई, पूरी थ्रू आउट सिटीज में
कंपनी के क्या है, स्टोर्स। द कंपनी हैज स्टोर्स थ्रू आउट द इंडिया एंड कनाडा। विद इन का यूज कहां कर रहे हैं, देखो द एम्बुलेंस अराइव विद इन 10 मिनट्स, मतलब कि इतने समय में, मतलब द एम्बुलेंस कितने टाइम में आ गई, विद इन 10 मिनट्स, मतलब वैसे 10 मिनट्स के अंदर आ गई, विद इन 10 मिनट्स। जैसे कि आई हैव डन या आई कैन डन या आई कैन डू दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स, मैं कर सकता, मतलब मैं इस काम को 10 मिनट के अंदर ही अंदर क्या कर सकता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स। देखो पता नहीं आज एकदम से क्लास लेते लेते मुझे क्या लगा है, कोल्ड का फील होने लगा, लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा लग रहा है, ओके। आई विल सेल दिस शर्ट विद इन 15 मिनट्स, मैं इस शर्ट को कितने समय में बेच दूंगा, ओनली 15 मिनट में, ठीक है। चलो अब आप लोग को बताने आज हमने कितने टोटल कितने हमने प्रीपोजिशंस कंप्लीट किए हैं, बताइए। फर्स्ट कौन सा था, इन, चलिए इन हमने फर्स्ट कंप्लीट किया, अब आप लोग इनसे सेंटेंस बताओगे, बताइए इनका। यस वीर, ओके। देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 4। इनका एक सेंटेंस हो गया। इनके बाद कौन सा था, एट, चलिए एट का आप बताइए, कोई भी पर्सन एट का, मानवी, जस्ट लेट मी नो एट, वेयर वी यूज एट। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एट 8 AM, तो बच्चे कितने बजे स्कूल जा रहे हैं, 8 बजे। तो टाइम के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट का, क्लियर हुआ। चलो एट के बाद क्या लिया था, ऑन, दिस तो होता ही नहीं है। ऑन का यूज कहां करते हैं हम, किसी चीज के ऊपर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बताया था आपको। चलो ऑन का बताओ सेंटेंस, आई एम ऑन द रूफ, मैं कहां पर हूं, जैसे कि आप बोलते हैं ना आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पर हूं, मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। चलो ऑन हो गया। ऑन के बाद क्या था, वाई, दिस वर्क इज डन बाय, दिस वर्क हैज डन बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये काम पूरा किया गया है, ठीक है, बाय हो गया। चलो बाय के बाद क्या था, नियर, आई लिव नियर बाय, नियर माय नेबर या नियर हनुमान मंदिर, जैसे कि मानवी नियर बाय हनुमान मंदिर रहती है, तो मानवी लिव्स नियर बाय हनुमान मंदिर। चलिए, या आई एम नियर यू, या सी लिव्स नियर माय स्कूल। चलो नियर हो गया। नियर के बाद बिटवीन, बिटवीन का यूज कहां कर रहे थे हम लोग, किसी दो पर्सन के बीच के लिए। चलो बिटवीन का बताओ, देखो देयर देयर हैज अ फाइट बिटवीन रमन एंड राघव, या देयर हैज अ फाइट बिटवीन आराध्या एंड हर्ष, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हम ऐड कर सकते हैं। चलो ठीक है, बिटवीन दो पर्सन के बीच हो गया। बिटवीन के बाद क्या लिया था हमने, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, जैसे कि आई लिव बिहाइंड, मैंने बोला था टीटी मार्केट, इस टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। आपके पीछे नैतिक, जैसे कि आराध्य के पीछे नैतिक नैतिक बैठा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, नैतिक इज सिटिंग बिहाइंड आराध्य, क्लियर हुआ। चलो बिहाइंड हो गया। नेक्स्ट, अब मतलब ऊपर के लिए यूज किया था हमने, ए वी ओ वी। अब कैसे एग्जांपल लीजिए, नो, मतलब आपने अब किसी चीज के, जैसे कि पर्टिकुलरली हर परसेंटेज इज अबव, एवरेज है अबव 90, इस टाइप से यूज करो। चलो अब के बाद क्या लिया था, बिलो मतलब के नीचे, बिलो द, नहीं अंडर का यूज कर लेते हैं, जैसे बिलो का और सेंटेंस लीजिए, हमने क्या लिया था, बिलो, क्या, ये तो हमने ले लिया था, 4 मोर डिटेल्स, ये तो हमने सेंटेंस ले लिया था, हाँ। या सी गॉट मार्क्स बिलो 90, ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बताइए, बिसाइड, बिसाइड लिया था, बगल में, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बनाया आपने बिसाइड का, गर्व, गर्व इज सिटिंग बिसाइड मी, इस टाइप से आपने बोल दिया। चलो बिसाइड हो गया। और 4 मतलब के लिए, 4 का बताओ, सी इज कुकिंग फॉर मी, जैसे कि आई एम ओनली टीचिंग यू, तो मैंने इसमें 4 का यूज तो किया ही नहीं, आपने कैसे हाँ कर दिया। मैं 4 का यूज कैसे करूंगा, जैसे कि मैं किस लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूं,
आप अपने लिए बनाओ कोई सेंटेंस, वाई आर यू हेयर नाउ, या वाई आर यू हेयर, आप इसलिए कहां पे, आप किस लिए यहां पे हो क्लास में, वी आर, यू आर लर्निंग फॉर, आप किस लिए यहां पे हो, यू आर हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, आप यहां किस लिए हो, इंग्लिश स्पीकिंग लर्न करने के लिए या सीखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर के बाद बिफोर, बिफोर का यूज कहां कर रहे थे हम, के पहले, नो नो, ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, और बताइए, सी कम्स बिफोर मी, जो जैसे कि वह मेरे पहले आती है, जैसे आप क्लास में बोल रही हो कि वो मेरे पहले आती है, तो क्रिस्टी कम्स बिफोर मानवी, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। चलो बिफोर हो गया, बिफोर के बाद आफ्टर मतलब के बाद में, बताइए, सॉरी, हाँ, आफ्टर 1 आवर सी विल लीव द क्लास, या आई विल लीव दिस प्लेस आफ्टर एन आवर, मैं 1 घंटे के बाद इस प्लेस को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। चलिए आफ्टर के बाद ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का हमने लिया कई सारे सेंटेंस अभी, चलो और नए सेंटेंस बनाइए आप लोग, देखो आप हम ऐसे बोल सकते हैं, दो बच्चे इंग्लिश की क्लास के दौरान लड़ रहे थे, तो क्या बोलेंगे हम, टू स्टूडेंट्स वर फाइटिंग ड्यूरिंग दी इंग्लिश क्लास, चलिए इंग्लिश लेक्चर। चलो और ड्यूरिंग के बाद क्या था, अंटिल, मतलब तक के लिए यूज कर रहे थे अंटिल, बताओ हम लोग यहां पे कब तक हैं, बताओ, सिक्स 30, वी आर हियर अंटिल 6:30, चलो अब इसके अंटिल के बाद क्या था, फ्रॉम, सिंस, सिंस था, मतलब सिंस मतलब कब से, कोई पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2021, करेक्ट सेंटेंस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2021, मैं कब से पढ़ा रहा हूं, मतलब पर्टिकुलर टाइम है हमारे पास, जैसे हम यहां यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, नॉट फिक्स टाइम के लिए। सिंस के बाद कौन सा है, फ्रॉम, फ्रॉम का बताओ, ये तो हो गया, ये आप न्यू सेंटेंस बनाइए, यस, आई एम, आप प्लेस के बता रहे हो, फ्रॉम, ये तो हो गया, वेयर आर यू फ्रॉम, और कोई सेंटेंस बताइए दिव्यांश, फ्रॉम मतलब से, जैसे कि वह दिल्ली से आती है, क्या, सी कम्स फ्रॉम दिल्ली, क्या, चलो फ्रॉम हो गया, फ्रॉम के बाद बताइए, टू, लास्ट हमारा है टून, यस आप बोल सकते हो, वी आर, बोलिए, टू, टू नहीं आएगा, नेक्स्ट बताइए, टू, चलिए तो वी आर गोइंग टू मार्केट, और क्या यूज कर सकते हैं जैसे टू के लिए, बताइए, अभी हमने ऑफ भी नहीं लिया है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अभी हमारा प्रीपोजिशन का ये क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन की सीरीज है, और प्रीपोजिशन का हमारा क्या हो गया, ये पार्ट 1, देखो आप कंप्लीट सीरीज हमारी आती जाएंगी, उससे सीरीज की हेल्प से क्या होता है, हम कई सारी चीजें सीखते जाते हैं, जरूरी नहीं कि हम आगे कंटिन्यू करें, लेकिन हमारा ये प्रीपोजिशन की सीरीज का क्या हो गया, पार्ट 1, इसमें हमने कितने प्रीपोजिशन कंप्लीट किए आज, 20 प्रीपोजिशंस, तो हमने इसको 20 प्रीपोजिशंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए आप लोग जो भी नए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम आज का इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं, अभी तक हमने कोई टारगेट नहीं रखा, लेकिन अब हम थोड़ा सा लाइक के लिए टारगेट रखेंगे, 100 लाइक ओनली, ज्यादा नहीं, कितने, 100 लाइक, तो आप लोग करोगे हमारी हेल्प, यस, तो इस वीडियो पे हमारा एम क्या है, ओनली 100 लाइक, 100 लाइक हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो और दमदार बनाएंगे, ठीक है, चलिए 100 लाइक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं, पर्सनल ग्रुप क्लासेस सारी अवेलेबल है, तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, 798794
46020। तो इस टाइप से आप देख सकते हो 79879 46020। ओके, जब तक के लिए गुड बाय।